नमस्ते दोस्तों। क्या आपके घर में भी महीने के आखिरी तक पैसे कम पड़ जाते हैं? क्या आप सोचती है कि कमाई तो ठीक है, फिर बचत क्यों नहीं हो पाती? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि घर चलाना सिर्फ खर्च करना नहीं बल्कि समझदारी से बचत करना भी है। एक समझदार गृहिणी वही होती है जो घर की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी पैसे बचा कर रखे। आज मैं आपको ऐसे आसान और वास्तविक तरीके बताऊंगी जिनसे आप बिना किसी परेशानी के घर खर्च संभालते हुए अच्छी बचत कर सकती है। सबसे पहले बजट बनाना सीखें। कई बार हम बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं और महीने के अंत में समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ गए। हर महीने की शुरुआत में एक छोटा सा बजट बनाइए। लिखिए कि राशन, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, बाकी जरूरी कामों में कितना खर्च होना है। जब खर्च लिखकर सामने दिखाई देता है तो फिजूल खर्ची अपने आप कम होने लगती है। याद रखिए, जो गृहिणी बजट बनाती है वही बचत भी कर पाती है। खरीदारी की लिस्ट बनाकर जाइए। बाजार जाने से पहले हमेशा सामान की लिस्ट तैयार करें। बिना लिस्ट के खरीदारी करने पर अक्सर अनावश्यक चीज़ें भी खरीद ली जाती हैं। लिस्ट के अनुसार खरीदी करने से समय भी बचता है और पैसे भी। यह छोटी सी आदत पूरे साल में हज़ारों रुपए बचा सकती है। ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझें। हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं होता। कई बार बाजार में नई चीज़ें देखकर मन करता है कि इसे भी ले लें, लेकिन खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या यह मेरी ज़रूरत है या सिर्फ इच्छा? अगर ज़रूरत नहीं है तो कुछ दिन रुक जाइए। अक्सर कुछ दिनों बाद वह चीज़ ज़रूरी लगना बंद हो जाती है और पैसे भी बच जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि खरीद तो लेते हैं पर उसकी ज़रूरत ही नहीं लगती और वह ऐसे ही किसी कोने में जगह घेरती रहती है। छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दें। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी खरीदारी से ही पैसा खर्च होता है, लेकिन सच यह है कि रोज के छोटे छोटे खर्च ही जेब पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। बाहर बार बार से चाय पीना, स्नैक्स या अनावश्यक चीज़ें मंगवाना धीरे धीरे बड़ा खर्च बन जाता है। इन छोटे खर्चों पर नियंत्रण करना बचत की शुरुआत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि इतने से पैसे का खाने से या खरीदने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हर रोज यही आदत रहती है तो बचत पर बहुत बड़ा असर डालती है। घर का राशन समझदारी से खरीदे। राशन घर का सबसे बड़ा खर्च होता है। महीने भर का जरूरी सामान एक साथ खरीदने की कोशिश करें। ऑफर, छूट का सही फायदा उठाए, लेकिन सिर्फ वही सामान खरीदे जिसकी ज़रूरत हो। सस्ता देखकर बेकार सामान खरीदना बचत नहीं बल्कि नुकसान होता है। कई बार हम सस्ती चीज़ें देखकर खरीद लेते हैं और वही सस्ती चीज़ जब ज़्यादा दिन नहीं चलती है तो हमें फिर से खरीदना पड़ता है। इसलिए कभी भी सस्ती चीज़ें या ऐसी कोई चीज़ें जो बहुत जल्दी उसका कोई फ़ायदा ना हो, हमें वो नहीं खरीदना चाहिए। बिजली और पानी की बचत करें। बचत सिर्फ पैसे अलग रखने से नहीं होती बल्कि खर्च कम करने से भी होती है। खाली कमरे की लाइट बंद रखें। पंखा, कूलर और अन्य उपकरण की ज़रूरतें अनुसार चलाइए। पानी की भी बेवजह बर्बाद ना होने दें। बिजली और पानी के बिल में थोड़ी सी भी कमी साल भर में अच्छी बचत बन जाती है। बचत को आदत बनाइए। बहुत लोग सोचते हैं कि जो पैसा बच जाएगा उसे बचा लेंगे, लेकिन अक्सर नहीं हो पाता। इसलिए जैसे ही घर में पैसे आए, सबसे पहले थोड़ी राशि बचत के लिए अलग रख दें। चाहे 50 रुपये हो, 100 रुपये हो या 500 रुपये हो। राशि छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए।
थोड़े थोड़े पैसे बचकर भी वो किसी दिन लाखों बन जाते हैं। तो कभी ऐसा ना सोचे कि इतने से पैसे से क्या होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप ऐसे ही बचत करते रहेंगे तो वो एक दिन लाखों बन जाएंगे। घर में खाने की बर्बादी रोकें। बचा हुआ खाना फेंकना मतलब सीधे पैसे फेंकना। खाना उतना ही बनाइए जितनी ज़रूरत हो। बचे हुए खाने का सही उपयोग करने की आदत डालें। इससे राशन भी बचेगा और पैसों की भी बचत होगी। बच्चों को भी बचत सिखाइए। घर में सिर्फ गृहिणी ही नहीं, पूरे परिवार को बचत की आदत होनी चाहिए। बच्चों को समझाइए कि हर मांग तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं होता। उन्हें गुल्लक में पैसे जमा करने की आदत डालें। जब बच्चे बचत सीखते हैं तो पूरे परिवार का भविष्य मजबूत होता है। इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। जीवन में कब कौन सी जरूरत आ जाए कोई नहीं जानता। बीमारी, अचानक यात्रा या किसी अन्य जरूरी काम के लिए थोड़ा पैसा हमेशा अलग रखें। इमरजेंसी फंड आपको मुश्किल समय में कर्ज लेने से बचाता है। दूसरों की बराबरी करना छोड़ें। आजकल सोशल मीडिया देखकर कई लोग अनावश्यक खर्च करने लगते हैं। याद रखिए, हर परिवार की स्थिति अलग होती है। दूसरों को देखकर खर्च करने के बजाय अपने घर की ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। सच्ची समझदारी दिखावे में नहीं, बचत में होती है। कई महिलाएं दूसरी महिला को देखकर बराबरी करने की कोशिश करती है। सोचती है कि इसके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन यह आपके बचत पर बहुत बुरा असर डालता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दिखावे के चक्कर में हम हमारा ही नुकसान करते हैं। तो कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो हो, जैसा हो, उसी में खुश रहना चाहिए। घर बैठे छोटी कमाई के अवसर खोजें। अगर समय मिले तो सिलाई, टिफ़िन सेवा, ऑनलाइन काम या अपने हुनर से छोटी कमाई करने की कोशिश करें। छोटी अतिरिक्त आय भी बचत को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। कमाई छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बड़ा होता है। बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे नहीं कमा सकती। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे भी कर सकती है। बस एक कोशिश करने की ज़रूरत होती है। हर खर्च का हिसाब लिखें। दिन भर में चाहे 10 रुपये खर्च हो या 100 रुपये, उन्हें एक कॉपी में लिखने की आदत डालें। जब महीने के अंत में पूरा हिसाब सामने आता है तब पता चलता है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। यह आदत फिजूल खर्ची को काफ़ी हद तक कम कर देती है। सेल और ऑफर के चक्कर में ना पड़े। कई बार हम सिर्फ इसलिए सामान खरीद लेते हैं क्योंकि उस पर ऑफर लिखा होता है। याद रखिए, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे सस्ते में खरीदना भी नुकसान ही है। ऑफर का फ़ायदा तभी है जब वह चीज़ वास्तव में आपके काम की हो। घर की चीज़ों को पूरा उपयोग करें। कपड़े, राशन, गैस, साबुन या अन्य घरेलू सामान को बेवजह बर्बाद ना होने दें। जो चीज़ें जितने लंबे समय तक चलेगी उतनी ही ज़्यादा बचत होगी। समझदार गृहिणी वही है जो हर चीज़ को सही उपयोग करना जानती है। भविष्य के लिए सोचकर खर्च करें। कोई भी सामान खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या वह खर्च मेरे परिवार के लिए सच में ज़रूरी है? अगर जवाब नहीं हो तो उस पैसे को बचा ले। छोटी छोटी समझदारी भविष्य में बड़ी आर्थिक मजबूती बनाती है। गृहिणी की असली ताकत सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाने में नहीं, बल्कि घर के हर रुपए की कीमत समझने में होती है। एक सफल गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है। याद रखिए, बचत हमेशा बड़ी रकम से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होती है। आज से ही एक कदम उठाइए, फिजूल खर्च कम कीजिए और बचत को अपनी आदत बनाइए।
आने वाले समय में यही छोटी बचत आपके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आप बचत के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।